से महंगा टैक्स तो हम मामा जी को क्यों चाहे? 18 साल दिए तो है मैडम, 18 साल दिए हैं, हम क्यों चाहे? कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी ने कहा है। पूछ रहे हैं और यहाँ चेहरा नहीं, विधायक हो रही है। 50% कमीशन पे चल रही मध्य प्रदेश की। जो अंग्रेजों ने बना गए थे उसके छोड़कर नया कोई ओवरब्रिज बना हो वो बता दें। लगातार दर्जन से ज्यादा पूरे संसदीय क्षेत्र में ओवरब्रिज, फ्लाईओवर के मुख्यमंत्री के ऊपर ओएसडी और उसके सलाहकार पर ईडी के छापे मारे जाते हैं और उन पर दबाव बनाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण। ये क्या है? ये टिकट देने में राहुल परिवार मतलब मुलायम सिंह, परिवार मतलब लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, कैलाश विजयवर्गीय का लड़का क्या है? राजनाथ सिंह का लड़का क्या है? अमित शाह का लड़का जिसने कभी बैट नहीं पकड़ा वो बीसीसीआई का सचिव बन गया। कैसे? ये परिवारवाद नहीं है, ये क्या है? पूछिए इनसे। अमित शाह का लड़का थे अजीत पवार जेल में चक्की पीसिंग। देखिए किस तरीके से नारेबाजी हो रही है, जोश ज्यादा है, बहुत ज्यादा जोश है इस बार के चुनाव में मध्य प्रदेश के। बिल्कुल यहीं खड़े, मैं तो कह रहा हूँ बुला लो, इस कैमरे पे कह रहा हूँ बुला लो। इटारसी में मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर, लगातार हर जिले में जा रहे हैं और जो आज जिला है मध्य प्रदेश का वो है जिला होशंगाबाद, जिसका नाम नर्मदापुरम भी हो चुका है। मिड पॉइंट पर इस समय हम खड़े हैं, पीछे आप देखिए, और इस चौक को कहते हैं जय स्तंभ चौक। विधानसभा ये प्रॉपर होशंगाबाद ही लगती है। बहुत सारे लोग आवाज से भी इधर उधर से आना शुरू हो गए हैं, अभी और भी शुरू होंगे। हाल यहाँ का सीधे जान लेते हैं इस बार क्या है। पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों की तरफ से बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरफ जो तीसरा विकल्प है वो भी बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पैर पसारने की तैयारी कर रही है, कितना नुकसान होगा कांग्रेस को। वहीं जो कांग्रेस के एलिगेशन है वो भी जरा सुने जाए कि भैया 3 विकल्प हैं बीजेपी के लिए, या 3 गुट है बीजेपी के कि नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और महाराज भाजपा। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं, जोरदार तालियां बजा दीजिए। सभी को लपेटा जाएगा। इलेक्शन के रिएक्शन जान लेते हैं सीधे। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करती हूँ, आपसे ही मेरी बातचीत हो रही थी। माहौल क्या है इस बार का, कैसे भापा जाए, और ये जो 3 नाम बताए गए हैं उसको कैसे इस बार के चुनाव में आप देखते हैं? दिग्विजय सिंह के नाम निकालने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि जनता से पूछिए आप। हाँ। जनता जानती है, पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है जनता। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में पूरी तरह और इस विधानसभा क्षेत्र में माहौल है। कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है, विरोधाभास पूरा दिख रहा है, एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है, उसका कितना बड़ा फर्क भाजपा को झेलना पड़ेगा? क्योंकि देखिए कांग्रेस के लिए भी मुसीबत है आम आदमी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, तो आपके लिए भी मुसीबत कम नहीं है कि भैया आपने ऐसा क्या कर दिया जो बीच में सरकार बनाई जिससे जनता खुश होनी चाहिए। देखिए माहौल जो आपका प्रश्न है जी। कि माहौल तो मैंने बताया ना कि इनके कहने से तो कुछ होगा नहीं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने निरंतर काम किए हैं। 18 साल की सरकार पे भरोसा है। तो पूरा लग रहा है। कितनी सीटें लगती हैं वैसे आपको इस बार, क्या होना चाहिए, कितना आंकड़ा हम है, पूरे 2/3 बहुमत के साथ हम भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में पुनः बिल्कुल सरकार बनाएंगे। हाँ। ये हमारा संकल्प है। और संकल्प बता दिया है। वैसे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, तो वो जोश भी आप में बिल्कुल है। चलिए आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? ये जो तीनों चीजें बताई उससे सहमत है, नहीं है, क्या दिमाग में चल रहा है? बिल्कुल सहमत हूँ मैं। अच्छा, सहमत हैं कि यहाँ भाजपा में बहुत चरम पे गुटबाजी है। मैं एक सवाल चाचा जी से पूछना चाहता हूँ सवाल पहला है कि पहले तो हाँ, मैं गुटबाजी उस पे बताना चाहता हूँ कि वो भाजपा से हैं। उनसे ये पूछ लीजिए कि टिकट किसको मिलनी चाहिए, अभी के प्रेजेंट विधायक को या उनका और कोई विधायक। गुटबाजी आपको इसी से समझ में आ जाएगी यदि वो सही जवाब दे दें कि आज ही क्यों निकला, थोड़ा एक्सप्लेन करें। यदि वो बोल देंगे कि आज के विधायक को, जो आज यहाँ भाजपा के विधायक है, उनको टिकट मिलना चाहिए, तो गुटबाजी नहीं है, वो भाजपा के साथ है। हाँ। और यदि वो बोलते हैं उनको नहीं मिलना चाहिए, तो समझ में आ जाएगा कि गुटबाजी है या नहीं है। भाजपा भी है। हाँ, आप उनसे ये पूछ लीजिए। नाराज भाजपा भी है, उसका जवाब दे दीजिए। देखिए वोटर आराम से
जब चुनावी माहौल गर्माता है तो निश्चित तौर पर जो बरसों से काम करते हैं वो कार्यकर्ताओं की भी इच्छा होती है चुनाव लड़ने की। तो ये एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का विरोधाभास नहीं है, गुटबाजी नहीं है। हमारे हर कार्यकर्ता का जो उसको अपने आप में काबिल समझता है, उसका अधिकार बनता है कि वो दावेदारी करे। और हम दावेदारी कर रहे हैं, मैं भी स्वयं दावेदारी कर रहा हूँ, इसमें कोई परहेज नहीं है। और इसका हाँ बढ़िया बात है। पर इस बीच में मैं एक बात करना चाहती हूँ, 39 उम्मीदवारों की लिस्ट यही जारी की है आपने। जी। तो उसमें से कितनों के दिल आपने तोड़े हैं ये भी बता दीजिए। देखिए, एक को टिकट मिलता है तो स्वाभाविक है 3-4 लोगों के दिल टूटते ही हैं, जो प्रमुख दावेदार होते हैं। तो 10,000 का पूरा जनता का कार्यकर्ताओं का आक्रोश दिख रहा है, और वो फिर ये भी कहते हैं भाजपा से हम नाराज नहीं है, और 10,000 कार्यकर्ता उतर जाते हैं सड़कों पर कि नहीं हमें तो अपने ही उम्मीदवार को चाहिए। मैंने बताया ना कि ये चुनावी स्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा है, तो झेलने के लिए तैयार नहीं। इसमें तो दावेदारी करने का सबको अधिकार है। और यदि उनको किसी को लग रहा है कि वो गलत निर्णय हुआ तो वो अपनी दावेदारी अभी तक, जब तक नामांकन नहीं बनाएंगे जब तक करेगा। वो करना भी चाहिए जब तक वोटर अपनी पूरी अधिकृत कोशिश जारी करना चाहिए, बिल्कुल रहेगा, उसमें करना चाहिए। अब आप बताइए मेरा तो क्या कहना चाहते, कहाँ से शुरुआत है? कमलनाथ दिमाग में क्या है? कमलनाथ 18 साल कमलनाथ जी इस बार सत्ता में वापस आ रहे हैं, जनता उन पर विश्वास जताएगी। होशंगाबाद विधानसभा में 32 साल से विधायक बीजेपी का है। मैं उनसे सवाल करना चाहूंगा, इस 32 साल में लंबा चौड़ा राज रहा है, लेकिन इन 32 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में, बेरोजगार के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विधायक जी ने क्या करा है? इन 3 कामों का हिसाब दे दे तो जनता इस बार विधायक जी को वोट देगी, नहीं तो यहाँ बदलाव। लंबी चौड़ी लिस्ट 3 बेरोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए क्या करा है? एक सरकारी कॉलेज में बीएड था होशंगाबाद के, लेकिन विधायक जी का प्राइवेट कॉलेज में बीएड की परमिशन आती है तो वो सरकारी कॉलेज में बीएड की मान्यता रद्द कर दी जाती है। अच्छा ये बताइए, एक बहुत बड़े वर्ग को बहुत बड़ा फायदा दिया गया है लाडली बहन योजना, कांग्रेस को कितना नुकसान उसका उठाना पड़ेगा? क्योंकि देखिए छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहते हैं उस पर? जगह जगह होर्डिंग से तैयारी पूरी है जोर शोर से। 18 साल से इनकी सरकार है। हाँ। जब लाडली बहना की क्यों याद नहीं आई? जब उनको ये समझ में आया कि अभी सरकार जा रही है तो ये वोट खरीदने की कोशिश कर रही है भाजपा, खरीदने की वो कोशिश। 18 साल में सरकार थी तो आप 18 साल से लाडली बहना को आयोग खबर ले लेगा। बिल्कुल 100%। आप ये 18 साल से क्यों नहीं दे रहे थे? आपको यदि लाडली बहना थी तो वो तो 18 साल पहले भी थी ना। आप जब देते ये 1,500 रुपए 2,000 रुपए उन्हें तो समझ में आता। जब आपको ये समझ में आ रहा है कि आपकी सत्ता जा रही है तब आप ये वो पैसे दे रहे हैं लाडली बहना। 3 महीने पहले क्यों आप देते? और आप बोल रहे हैं 3,000 रुपए, ये बोल रहे हैं कि हम 3,000 रुपए आगे भी देंगे। सरकार तो आज भी आप ही के ना, आज क्यों नहीं डाल दे रहे 3,000 रुपए? आज क्यों नहीं डाल दे रहे? डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं, आज ही डाल दें। सरकार वो बोल रहे हैं, उन्होंने वादा किया है कि हम आगे 3,000 रुपए डालेंगे। तो आप चाहते हैं वो आज से पहले कर? सरकार आज ही है, जब आप 1,000 रुपए दे रहे हो तो 3,000 रुपए भी आज ही दे सकते हैं। क्यों नहीं दे रहे? ये लालच किस लिए? माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने विगत 18 वर्षों में हर वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई हैं और उसको धरातल पे लागू की हैं। माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, इनका मैं आंसर दे रहा हूँ, लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आज पूरे मध्य प्रदेश में 5 लाख से लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं जो उनके खाते में 18 वर्ष के पूर्ण होने पर 1,18,000 रुपये जा रहा है। ये इनका जवाब दिया। ये 1,000 रुपये जो अभी बता रहे हैं कि दिए जा रहे हैं, ये तो महिलाओं के लिए आर्थिक मदद के लिए, जो स्वावलंबी बनाने के लिए महिलाओं को 1,000 रुपये दिया जा रहा है, जिससे वो अपने घर में राशन का सामान है, आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए 1,000 रुपये दिया जा रहा है, ना कि ये लालच दिया जा रहा है। आप किसी भी महिलाओं से पूछ सकते हैं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की क्या छवि है। हमको बताने की जरूरत नहीं है। और भाजपा के पक्ष में पूरा माहौल है। मामा की छवि प्रसिद्ध है और मामा 100% जीत के चुनाव आएंगे, 150 प्लस सीटें आएंगी, ये मेरी गारंटी है, दावा है ये मेरा। दमन की हिटलरशाही की राजनीति करते हैं। कल भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के ऊपर ओएसडी और उसके सलाहकार पर ईडी के छापे मारे जाते हैं और उन पर दबाव बनाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लो। ये दमन की राजनीति करते हैं। ईडी को, सीबीआई को अपना तोता बना के यूज कर रहे हैं। रुकिए थोड़ा सा, भैया सिंधिया को कौन खरीद सकता है? ये तो ये बोल रहे हैं कि गलत काम करोगे तो छापे पड़ेंगे। छापे पड़े, भाजपा में शामिल हो जाओ तो छापे बंद हो जाएंगे। काम सही हो जाएगा, काम सही हो जाएगा।
भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार 9 साल से है और इनकी सरकार यूपीए की सरकार थी, तो ऐसे लेके जेड तक भ्रष्टाचार कांग्रेस यूपीए सरकार में हुआ। नरेंद्र मोदी जी की 9 साल की सरकार में एक भी आप हमारे मंत्री पे आरोप लगा दो। मैडम व्यापम घोटाला 10-10 लाख रुपए लेके पटवारी नियुक्ति कर दी गई। टोटल भ्रष्टाचार की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान ने दुकान लगा के रखी है, चाहे पुलिस भर्ती हो, पटवारी भर्ती हो, हर चीज के रेट तय हो गए हैं। जो योग्य उम्मीदवार है, योग्य उम्मीदवार को दरकिनार करते हैं जो पैसे वाले हैं। एक विधायक के कॉलेज से 10 में से 7 लोग मेरिट लिस्ट में आते हैं। भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? आप बताओ, भ्रष्टाचार है, स्पष्ट भ्रष्टाचार है। शिवराज सिंह चौहान चोर है, कोई जांच नहीं चल रही है। 50% कमीशन पे चल रही मध्य प्रदेश की सरकार, 50% कमीशन। एक मिनट भ्रष्टाचार की जहाँ तक मेरे भाइयों ने बात करी, आप जवाब पहले किसका देना चाहते हैं? भ्रष्टाचार की जो बात उन्होंने हमारे साथियों ने करी है, उसकी मैं उत्तर देना चाहता हूँ कि 1989 में गुप्ता ग्राउंड होशंगाबाद, जो अब नर्मदापुरम है, वहाँ पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री सम्मानित श्री राजीव गांधी जी ने खुद आकर ये स्टेटमेंट दिया था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है। 85% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ये भ्रष्टाचार की बात कैसे करेंगे? उस समय की बात, ये उस समय की बात। मैडम एक सवाल, 67 साल और विकास की बात भी करें। एक सेकंड, मेरा विषय जान दो। देखो भाई, एक विकास की यहाँ तक बात करें तो 67, अच्छी डिबेट हो रही है। 67 साल कांग्रेस ने राज किया और 10 साल से अभी 77 साल हुए देश को आजाद हुए। 10 सालों से के पहले एक भी हाईवे बना हो इस क्षेत्र के आसपास तो बताइए। एक भी रेलवे ओवरब्रिज बना हो नया, जो अंग्रेजों ने बना गए थे उसके छोड़कर नया कोई ओवरब्रिज बना हो, वो बता दें। लगातार 1 दर्जन से ज्यादा पूरे संसदीय क्षेत्र में ओवरब्रिज, फ्लाई ओवर बनाए गए हैं। ओवरब्रिज इटारसी के विकास में तवा डैम कांग्रेस की देन है, ओवरब्रिज कांग्रेस की देन है, एनटीपीसी कांग्रेस की देन है, ऑरेंज फैक्ट्री कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी का 35 साल से विधायक है, इनका सिर्फ एक ही विकास हुआ है, मंदिर की जमीनों पर कब्जा करा है विधायक के लोगों के द्वारा। होशंगाबाद में इनके परिवार के द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करके स्कूल और कॉलेज बनाए गए हैं। यदि मेरा आरोप निराधार है तो इनसे पूछ लीजिए, ऐसा करा है नहीं क्या? उनका एक सवाल था जी कि भैया इतना पैसा भेजा जाता है, जाकर के थोड़ा बहुत बचता है। ये गलत है। आपके नेताओं ने कहा है, बोलिए। वो उस समय की बात थी। एक मिनट, यदि भ्रष्टाचार कांग्रेस के, मैं मान रहा हूँ, मैं इनकी बात मान रहा हूँ। एक मिनट शांत, एक मिनट प्लीज। जवाब नहीं, मैं इनकी बात मान रहा हूँ। कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी जी ने बोला था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, 15 पैसे पहुँचता है। यदि बिल्कुल बोली थी। यदि भ्रष्टाचार हुआ था, इनकी पिछले 10 साल से सरकार है, ऊपर से लेके नीचे तक जांच करवा लें। क्या एक पहले मेरी पूरी बात हो जान लो, उसके बाद दूसरी बात। यदि ये भ्रष्टाचार का आरोप हम पे लगा रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अभी तक बोलते थे कि अजीत पवार को जेल में जाएंगे, और देवेंद्र फडणवीस बोलते थे अजीत पवार जेल में चक्की पीसिंग। अब इनके साथ क्या कर रहे हैं? इनसे ये मैंने बताया ईमानदारी से कि जो चीज हुई वो जांच करवा ले। अब इनसे पूछ लीजिए क्या अजीत पवार। मैडम एक सवाल, एक मिनट शांत रहिए। मैडम मेरा एक सवाल है इनसे कि इन्हीं की सांसद मीनाक्षी लेखी वो सांसद है, उन्होंने लोकसभा में अपने भाषण में बोला कि आपके घर ईडी पहुंचाऊंगी, सीबीआई पहुंचाऊं। मीनाक्षी लेखी सांसद इनके लोकसभा में बोला आपके यहाँ ईडी पहुंचाऊंगी, सीबीआई पहुंचाऊं। मैंने कहा कि पहुंचाऊं, ईडी पहुंचा दूंगी। तो मैडम इनसे ये जवाब ले, अजीत पवार वाला जवाब ले लीजिए। जब ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो अजीत पवार क्या आज साफ सुथरे होंगे? चलिए, मुद्दा है चक्की पीसिंग और पीसिंग। उसके बाद आप उनको ले लेते हैं, सबको ले लेते हैं। पीछे से आवाज उठ रही है वॉशिंग पाउडर। इस चीज को मानेंगे या नहीं मानेंगे? सवाल उनसे भी हो। देखिए, पहली बात तो ये महाराष्ट्र का मुद्दा है जी। दूसरी बात केंद्र की बातें आप भी कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, यदि अजीत पवार जांच में दोषी पाए गए तो भारतीय जनता पार्टी उनको भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जांच जारी है, जांच बंद नहीं हुई है।
वो आ गए हैं, सहयोगी करने के लिए आ गए हैं, तो इसमें स्वागत किया है उनका, परंतु जांच में दोषी ठहराए गए तो किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाएगा। कह रहे मामा की छवि यही नहीं प्रसिद्ध है भैया, सब जानते हैं। जवाब दे जल्दी जल्दी। मामा की छवि इससे समझिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे इनके जोशी जी, उनके लड़के जब अब कांग्रेस में क्यों आना पड़ा उनको, उन्होंने भाजपा छोड़ के कांग्रेस क्यों ज्वाइन करी, और छवि की बात कर रहे हैं तो वो जोशी जी का कहना था, जब उनकी बीबी यानी वो तो भाजपा में थे जब कोरोना काल कर रहा था, जब उनकी दीपक जोशी की वाइफ को एम्बुलेंस की ज़रूरत थी, उन्होंने शिवराज सिंह जी से बोला, उन्होंने एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं कराई। तो इसमें छवि आप समझ लीजिए क्या छवि है, जो पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के उनके लड़के दीपक जोशी छोड़ के ये सब इल्ज़ाम शिवराज सिंह चौहान पे लगा रहे हैं, क्यों लगाना पड़ रहा है उन्हें और क्यों कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ रही है। इससे महत्वपूर्ण लोगों को अभी सुविधाएं नहीं दे पा रहे, तो बड़े से नीचे आने की ये दीपक जोशी जी का बयान है, उन्हीं ने ये बयान दे के कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। उन्हें क्यों कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी, जबकि वो पूर्व मुख्यमंत्री के लड़के हैं। दीपक जोशी पूर्व विधायक है, मंत्री रहे, उन्होंने क्यों कांग्रेस ज्वाइन करी। ये यदि उनकी छवि अच्छी रहती तो उन्हें ज्वाइन करनी नहीं पड़ती। महाराज वाली भाजपा कौन सी है, जरा मुझे समझाइए, जो आज निकाल रहे हैं नए कांग्रेसी, ये क्या है। आज महाराज की स्थिति ये है कि उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, उनके कई एमएलए की टिकट कट गई है। अब जहां महाराज के कैंडिडेट है सिंधिया जी, महाराज नहीं नहीं, जो चीज है वो कांग्रेस के गद्दार, जो तो आप प्रॉपर उस चीज की जिम्मेदारी खुद लेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी तो आज उनके साथ विधायक गए थे, क्या वो पूरे 22 विधायकों को टिकट मिल रही है भाजपा से, या उनको लात मार के वहां से भगा दिया जा रहा है, क्या है ये। सोच समझ के हम लड़ रहे हैं, इस बार हमें कुछ तो नहीं फिर कैंडिडेट वो तो उनका तो पेंडुलम बन गए हैं, वो ना इधर के ना उधर के बीच में इधर उधर घूम रहे हैं, घर के ना घाट के। आज वो आना चाह रहे हैं कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस सिंधिया के समर्थक जिनको टिकट नहीं मिल रही, लेकिन कांग्रेस उनने बोल रही है कि ना हम आपको आना है, बिना शर्त के आइए, ना हम आपको टिकट देंगे ना कुछ देंगे। मेरा समर्थक पटेल आए हैं, बिल्कुल ये काफिला लेकर के आए, ये शक्ति प्रदर्शन जो हो रहा है काम भी आएगा या नहीं आएगा। आप ग्वालियर आप ग्वालियर चंबल में भी देख लीजिए, बहुत बड़ा धारा कांग्रेस में आ चुका है। आज यदि बीजेपी में गुटबाजी नहीं रहती तो ये लोग क्यों ज्वाइन करते, और भाजपा की इतनी बुरी हालत नहीं होती आज यदि ये सब चीज। उधर से खिसक के इधर आ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आते चुनाव कुछ और, कांग्रेस कम से कम 160 सीटों पे जीतेगी, मध्य प्रदेश में 160 सीटों पे जीतेगी कांग्रेस। 160 सीटों पर बिल्कुल बढ़ा के बता दी, मतलब आपको मेहनत नहीं करनी, खड़े यहीं पर काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल। आप रिजल्ट के बाद आप एक बार फिर आइएगा और इसी कैमरे पे मैं फिर यहाँ बात करूंगा। बिल्कुल 160 सीट से कम सीट आई तो आप यहीं पर इसी जैस्तम पे खड़े होकर बात करें। कमलनाथ की कांग्रेस सरकार। हम यहाँ के भाजपा संगठन के पदाधिकारियों से पूछते हैं, हाँ इन्हीं से पूछते हैं, सवाल बहुत आ रहे हैं हमारे सब अग्रज हैं, हमारे बेल विसर हैं, लेकिन हम उनसे एक प्रश्न पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी जब देश की प्राचीर से परिवारवाद को मुद्दा बनाते हैं और परिवार को मुद्दा बनाने के बाद नहीं, मैं सब हाँ नहीं, बड़े मुद्दे में परिवारवाद है। हमारे यहाँ से इटारसी विधानसभा में 35 साल से परिवारवाद फल फूल रहा है। अच्छा, एक ही परिवार टिकट, मतलब एक ही परिवार के लोगों को टिकट। हाँ, अब उनकी दूसरी पीढ़ी भी लाइन में है टिकट की, तो क्या वो परिवारवाद का सपोर्ट करेंगे यहाँ कि उसका विरोध करेंगे। चलिए भैया, एक चीज ये लोग जो पूछते हैं, नहीं ये हमारा ग्रुप लीडर है। अच्छा, हाँ हम इसी ग्रुप के हैं। तो और एक पूरा किसानी एरिया आता है यहाँ, पूरा होशंगाबाद जिला कृषि प्रधान जिला है। आज 460 करोड़ रुपए मूंग के 45 दिन से किसानों के रुके हैं, आज वो भुगतान नहीं हो पा रहा है। बिजली की इतनी कठिन समस्या है कि स्थानीय विधायकों को भी उसके खिलाफ ज्ञापन देने जाने पड़ रहा है। स्थानीय विधायकों को भी, सुहागपुर विधायक विजयपाल जी हैं, की भी सुनी जा रही है या नहीं? अब 5 बार जब ज्ञापन दे चुके हैं तो उनकी भी नहीं सुनी जा रही है ना। अच्छा, विधायक साहब की भी नहीं सुनी जा रही है। हाँ, और बिजली की व्यवस्था जस की तस है, शहर में कटौतियां हो रही हैं। पुराने समय में दिग्विजय सिंह के समय का नाम ले लेके इन्होंने वोट मांगी कि भाई बिजली की समस्या है। आज शहर में लोगों से पूछ लीजिए कितनी बार बिजली आ जा रही है। तो पूरी राजधानी में जगह जगह
पोस्टर है किसानों के खुशहाल है किसान। चलिए यही किसान है, हम भी किसान है, यही पूछ लो इतों ने मुंह मुझे। हाँ उतर जाए, आप चलिए हमारे साथ, हकीकत पूरी जाए। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि परिवारवाद पर सवाल पूछिए, इनसे क्या करेंगे सिर्फ मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, ये सब लोगों को मैं, ये बड़े हैं हमसे, हमें बचपन से मेहनत करते हुए देख रहे हैं भाजपा के लिए, लेकिन इनको टिकट नहीं मिल रही है। ये बेचारे ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। ये गलत बोल रहे हैं, ये इनका बिल्कुल गलत तरीका है। नहीं, ये जिस तरीके से बोल रहे हैं कि ये ग्रुप इनको टिकट मिल रही, भारतीय जनता पार्टी में हमारा चुनाव का चिन्ह कमल का फूल रहता है। टिकट किसी को भी मिले, हम हमारे विरोधी हों, कमल का फूल देखा जाता है। इनके मैं एक मिनट, परिवारवाद का मतलब इनको मैं बता दूं स्पष्ट रूप से, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट कहना, परिवार मतलब मुलायम सिंह, परिवार मतलब लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, शर्मा यहाँ का विधायक, सिंधिया, परिवार मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, परिवारवाद, ये परिवारवाद है, ये परिवार। वसुंधरा राजे का लड़का क्या है, कैलाश विजयवर्गीय का लड़का क्या है, राजनाथ सिंह का लड़का क्या है, एक मिनट, अमित शाह का लड़का जिसने कभी बैट नहीं पकड़ा वो बीसीसीआई का सचिव बन गया। कैसे? उसे बॉल डालते नहीं आती, वो बीसीसीआई का सचिव कैसे बन गया? ये परिवारवाद नहीं है, ये क्या है? पूछिए इनसे, अमित शाह का लड़का सचिव कैसे बन गया? ये मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ। जब बैट पकड़ना नहीं आता, कौन सा क्रिकेट मैच खेल लिया? अमित शाह जी जवाब देने आ गए आपको, अमित शाह जी जवाब देने आ गए, तो भैया खबर अच्छे से। अरे बिल्कुल यहीं खड़े, मैं तो कह रहा हूँ बुला लो, इस कैमरे पे कह रहा हूँ बुला लो। इटारसी में खड़ा हूँ, यदि यहाँ से हट जाऊँ तो बोलना, यहाँ से हट जाऊँ तो बोलना। बोल रहे कि भैया अमित शाह जी के बेटे आपको नहीं दिखते, राजनाथ सिंह के बेटे आपको नहीं दिखते, देखो और भी तमाम लोग आपको नहीं दिखते, आप सीधे आ जाते कांग्रेस पर परिवार। नहीं, इसमें ये धप्पा क्या बीजेपी पर है या नहीं? देखो परिवार, असली में सबसे बड़ी समस्या क्या है, राहुल गांधी खुद है। इनके पास ना नीति है, ना लीडर है, ना नियत है, और लीडर भी नहीं है इनके पास, इसलिए ये बौखला गए हैं और ऐसी बातें करते हैं जिसकी जो क्वालिटी होती है। पहले भारतीय जनता पार्टी में आदमी कार्यकर्ता बन के रूप में काम करता है। यदि मान लो हमारे परिवार से कोई भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है और काम करके कोई आगे बढ़ा है, तो वो परिवारवाद नहीं होगा। ये परिवारवाद ये जो कार्यकर्ता बने थे पहले या सीधे कुर्सी मिल नहीं, सिंधिया जी को माननीय कमलनाथ जी ने, सिंधिया जी को कमलनाथ जी से प्रताड़ित होकर जो उनका अधिकार था वहां पर उनको ना मिलने के कारण, सिंधिया जी के साथ पूरे विधायक सम्मान ना मिलने के कारण उनकी स्थिति ऐसी कर दी थी, उनने मजबूरन कांग्रेस छोड़ी और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विचारधारा उनसे प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरे विधायकों के साथ हमारे साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। सम्मान की आपके लिए भी सम्मान जरूरी है, सम्मान मेरे लिए भी। अगर सिंधिया जी सोच रहे हैं तो वो कहां से गलत है? जवाब इसका भी होना। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, जयभान सिंह पवैया जो ग्वालियर में इतने सालों से सिंधिया परिवार से लड़ते हुए आए हैं, वो भी इनके जैसे हैं, जैसे ये हमारे चाचा लोग हैं, हमारे आदरणीय कि भाई ये लड़ते हुए आए हैं। नहीं, मैं मेरे आदरणीय मैं ये बोल रहा हूँ, वो इतने सालों से लड़ते हुए आए हैं। अब जब सत्ता आई, जयभान सिंह पवैया इतने सालों से बड़े महाराष्ट्र से लड़ रहे थे, सिंधिया से लड़ रहे हैं, उसके बाद वहाँ सिंधिया को ले जाके बिठालना, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे जो इतने सक्षम लीडर हैं, प्रभात झा हैं वहाँ पर, जयभान सिंह पवैया, इन जैसे लीडरों का क्या होगा? वो बेचारे इतने सालों से संघर्ष कर रहे थे जब कांग्रेस सत्ता में रहती थी। अब सत्ता आने पे वहाँ सिंधिया मलाई खाएंगे, ये ना यहाँ भी मलाई वहाँ भी मलाई, बेचारे जो कार्य करे बिल्कुल वहाँ जिससे वो चुनाव लड़े थे, जिनको सांसद का चुनाव हराया था केपी यादव, वो केपी यादव का क्या हुआ? केपी यादव पत्र लिख रहे हैं, लिखा है, ये तो आपको भी जानकारी होगी, केपी यादव अमित शाह को पत्र लिख रहे हैं, उनका क्या? ये ना वो बेचारे के, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है, जो इतने मान लो आज हम कांग्रेस में संघर्ष कर रहे हैं जैसे ये भाजपा में करते थे, और कल को कोई भाजपा का आके कांग्रेस में, जब कांग्रेस सत्ता में आए और वो भाजपा पे आके मलाई खाने लगे, तो फिर क्या वो जो मलाई को अपने पुराने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल उनकी पूछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल 100% कह रहा हूँ, और इनके दिल पे हाथ रख, नहीं बिल्कुल इनके दिल पे हाथ रख के, यहाँ के स्थानीय जो सम्मानीय हमारे जो विधायक जी हैं उनसे तकलीफ है, इसलिए वो हमको पुश कर रहे हैं। हम इनका
दिन हमारे सम्माननीय विधायक जी थे, इनको सबको तकलीफ है। इनने आज दिनांक तक नगर पालिका परिषद और इधर स्थानीय मुद्दों को कभी बुलाया नहीं है। ये सिर्फ मोदी जी को कोसते हैं, रेरा इटारसी में कोसते मोदी जी को आएंगे। कोई मुद्दा इनकी बात सिर्फ एक बात की, सिर्फ इनकी दो बातों का जवाब देता हूं कि इन्होंने कहा कि भाई हम मोदी जी को कोसते। आज से 3 दिन पहले ही पेपर इन्हें मालूम होगा, हमने नगर पालिका अध्यक्ष का केबिन का घेराव किया कि भाई गौ माता जो सड़क पे है। तो ये पहला झूठ इनका, पहला झूठ। दूसरा झूठ कि ये बोल रहे हैं कि हम कोसते हैं विधायक जी को। 2 दिन पुराना इनका स्टेटमेंट है, ऑनलाइन है। ये विधायक जी को तो ये कोस रहे हैं, हम क्या कोस रहे हैं? ये मार रहे हैं। हाँ, इन्होंने, आप इनसे पूछिए कोसा नहीं कोसा 2 दिन पहले। उनके पास और भी लोग हैं, बताइए जी। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। बिगाड़ लाग लपेट के बोल रहे हैं कि भाजपा का चेहरा बदलना चाहिए। सन 57 से हम भाजपा के परिवार के, और भाजपा का विधायक का चेहरा बदलना चाहिए। भाजपा के लोग बोल रहे हैं। सन 1957 से हमारा परिवार भाजपा का है और भाजपा का चेहरा बदलना चाहिए। सन 1957 से हमारा परिवार भाजपा का है, मीसाबंदी परिवार है, मगर 32 साल से ये विधायक का जो चेहरा है वो बदलना चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि इस बार बदले। ये भाजपा के पदाधिकारी है, ये भाजपा के पदाधिकारी है। भाजपा की बुराई षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है, ये सब कुछ नहीं है। षड्यंत्र है हम नहीं कोई बेकार लाग लपेट के बोल रहे हैं भाजपा का चेहरा बदलना चाहिए। ये क्या है? इसकी तालियां आपका नुकसान नहीं, मैं आपको बता दूं, ये षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। और ये कांग्रेस का षड्यंत्र है, ये कांग्रेस का षड्यंत्र है। मैं नहीं, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल कांग्रेस का षड्यंत्र है। इन कांग्रेस के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और ऐसा बुलवाया जा रहा है। ये हमारे वरिष्ठ हैं, इनसे आप बात कीजिए। आप ये भाजपा के पदाधिकारी हैं, मीसाबंदी परिवार। कोई पदाधिकारी नहीं है। मैं भाजपा का अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ पे जवाब दूंगा। भाजपा के पक्ष में माहौल है, भाजपा यहाँ से जीतेगी। सिर्फ चेहरा बदलने की बात कर रहे हैं। भाजपा के पक्ष में माहौल है, हम भाजपा के लिए जी जान लड़ा देंगे, मगर चेहरा बदलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जिस भी कार्यकर्ता को भाजपा टिकट देगी वो यहाँ से विजय होकर जाएगा, कोई भी हो। और दूसरा एक है 15 महीने की कांग्रेस बहुत अच्छी हो रही है। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में हमारे यहाँ 3000 संबल कार्ड और 2227 मजदूरी जॉब कार्ड का जो पाप किया कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने निरस्त कर दिया। उसमें अनेकों गरीब मजदूरों के नुकसान हुआ। उसमें आपके हिसाब से 15 महीने का कमलनाथ का कार्यकाल क्या रहा? बिल्कुल बहुत घटिया कार्यकाल रहा, सबसे घटिया निकृष्ट कार्यकाल रहा। घटिया कार्यकाल रहा। मलाई 15 महीने में हुआ क्या? नहीं आईफा कर रहे थे, आईफा आयोजित कर रहे थे, इसके अलावा कुछ किया? आईफा आयोजित कर रहे थे, G20 लाई, बीजेपी G20 लाई, उन्होंने आईफा लेकर आए थे, सलमान खान को लाया था एज आइकन, हम इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट यूज कर रहे थे। अब ये बताओ, वर्तमान में 2 पार्टी का चीजें थी, अभी बनाया इन्होंने इंडिया अलायंस, इंडिया बनाया। अब ये बताओ पीएम कैंडिडेट कौन है? सारे सज्जन खड़े, अलायंस तो बन गया, किसके नेतृत्व? आप तो मैं तो इनकी बात, लोकसभा का चुनाव आएगा, जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब ये बात करें। अभी हम जनता का जनमत मध्य प्रदेश का जानने आए हैं, तो भाजपा से और रही बात ये कर रहे हैं कि 15 महीने में ये हुआ। 33 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। मैडम, रोजगार की क्या व्यवस्था है, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, शिक्षा की क्या व्यवस्था है? कोई कॉलेज है, कोई शिक्षा का केंद्र है, कोई रोजगार का केंद्र है? अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, आदमी बीमार हो जाए तो जाएगा कहाँ? 15 महीने में क्या किया? 30 साल का ये बताएं। 33 साल से
भाजपा का विधायक है, यहाँ पे एक परिवार का विधायक है, ये बताएं कि मूलभूत की सुविधाओं पे क्या दिया इनने? साल में 20 साल में 15 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। आप इनसे पूछिए इनका क्राइटेरिया क्या है। एक यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जो पहले इंडिया का इनका क्राइटेरिया क्या है? ये टिकट देने में राहुल गांधी, मैं सिर्फ मेरा एक सवाल है, मैं आदरणीय चाचा से सिर्फ एक सवाल, डॉक्टर राजेश शर्मा या डॉक्टर सीतासरन शर्मा, आप इनसे कैंडिडेट दोनों में से एक, हाँ, आप सिर्फ स्पष्ट जवाब, यदि ये एक मिनट उनकी गाड़ी नहीं अटकी, सिर्फ यदि ये बोल देंगे कि डॉक्टर सीतासरन शर्मा, तो मैं मान जाऊंगा कि गुटबाजी नहीं है भाजपा में। कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी ने कहा है। पूछ रहे हैं और यहाँ चेहरा नहीं, विधायक होने के बाद, यहाँ विधायक होने के बाद चेहरा नहीं बता पा रहे हैं, इससे बड़ा क्या है वो? हमारे जितने कांग्रेस के अंदर गुट हैं, जितने कांग्रेस के अंदर गुट हैं, भाजपा के अंदर एक ही नीति है और एक ही नेता, नरेंद्र मोदी कमल का फूल, नरेंद्र मोदी कमल का फूल, बस कोई भी खड़ा हो जाए कैंडिडेट खड़ा। अब आप बताइए, जल्दी से बताएं, और भी लोगों से जाके थोड़ा तेजी से हो जाए। मैडम, इससे मध्य प्रदेश की जनता का कोई दोष नहीं है। 2004 के बाद 2019 में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया था, लेकिन इनकी लीडरशिप का डैमेज इन्होंने कंट्रोल नहीं किया। कंट्रोल नहीं कर पाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया उसमें चले गया बीजेपी में, इसलिए कांग्रेस की सरकार गिर गई। और कांग्रेस की सरकार नहीं, अब खरीद फरोख्त की राजनीति खरीद लिया नहीं, खरीद फरोख्त की राजनीति। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई खरीद सकता है क्या? ये आप और हमें समझता है इस विवेक के आधार पर कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई खरीद सकता है क्या? लेकिन क्या हुआ, 15 महीने की सरकार में सबसे भाई सुनने लाडली लक्ष्मी जो बिटियों की लिए वो इन्होंने बंद कर दी, हाँ बंटाढार कर दिया, और 15 महीने में इनकी सरकार गिर गई। 15 महीने में सरकार गिर गई। इंडिया जो अलायंस इन्होंने बनाया है, जो एक मिनट, आप बताएं, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी तो सरकार बीजेपी की बनेगी और बहुमत से बनेगी, क्योंकि आज जो भी कार्य कर रहे हैं, सारी लाडली बहनों को योजनाएं दे रहे हैं। तो वो बात दिल पर अटकी हुई है। हाँ, हर बहन के मुंह से नरेंद्र मोदी निकल रहा है, जो भी बहन से मैं पूछती हूँ हाँ, वो सब यही कहते हैं। एक पॉइंट है कि भैया नरेंद्र मोदी निकल रहा है, तो भाजपा बोलेंगी, भाजपा की कार्यकर्ता भाजपा की कार्यकर्ता यहाँ आया था, तो भाजपा की कार्यकर्ता मैंने बोला। कांग्रेस से एक सवाल पूछा जाता है कि भाई 70 साल में क्या किया, तो एक कॉमन सवाल आपके लिए भी है कि भाई जाकर के सब धुल जाते हैं क्या? दोनों पार्टियों के लिए ये कॉमन सवाल है। सबके लिए लागू होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ बोला है, लाल किले की प्राचीर से बारंबार बोला है, पिछले वर्ष भी बोला है, इस वर्ष भी बोला है। लाल किले की प्राचीर से मुझे ये भी बार बोला है, फिर आऊंगा कर्मचारियों को ये उनका विश्वास है। देश की जनता के बलबूते पर वो विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हम पुनः आएंगे। मोदी मैडम, ये घमंड है उनका, ये घमंड है। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को ये भाषण नहीं दिया कि अगले बार मैं वापस प्रधानमंत्री बनूंगा। उन्होंने 15 घमंड है मैडम, घमंड उनका घमंड है। मैडम मेरा एक मिनट, मैडम मेरा एक और एक और स्पेसिफिक सवाल है इनसे। एक मिनट, अरे अच्छे दिन नहीं आ रहा है, काला धन नहीं आ रहा, और जो लोग थे ना आंदोलन में, जो सरकार के समय लाल ग्राउंड में, वो 7 लोग कहाँ गए? सब आंदोलन वाले अन्ना हजारे कहाँ हैं? मैडम, मध्य प्रदेश में सबसे महंगा सिलेंडर, सबसे महंगा टैक्स, तो हम मामा जी को क्यों चाहें? 18 साल दिए तो है मैडम, 18 साल दिए हैं, हम क्यों चाहें? फिर चाहिए क्योंकि लाडली बहन योजना है। तो वो मैडम, वो मैं उसे सिर्फ प्रलोभन देखता हूँ, वोटों का ध्रुवीकरण है। 18 साल में पहली बार, अब क्यों याद आ रही है जी? अभी क्यों याद आ रही है? आप बताएं, भाजपा है? हाँ, भाजपा ही है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना चालू की, और सिलेंडर के लिए हमने स्कीम लाए। उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो सिलेंडर नहीं मिला करते थे, जो सिलेंडर आम आदमी को नहीं मिलते थे, गरीबों की तो बात दूर, जो आज डिजिटलाइजेशन हुआ है, उसके माध्यम से एक चरवाहा भी एक बटन दबा करके अपना सिलेंडर बुक करता है, सब काम कर लेता है। वो ये विकास की गति को मजबूत किया है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने। आधे पहले सब्सिडी कितनी आती थी? 550 में सिलेंडर मिलता था, आज 1100
1970 का है, मिलता कैसे नहीं था? अरे कहाँ नहीं मिलता था? और ये आधे पैसे जल्दी से बताएं, भाजपा के समर्थन में कितने लोग हैं? जल्दी से